अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और वो है कद्दू का हलवा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। ये गर्मियों की एक ख़ास डिश है। इसमें जो हमने चीज़ें डालनी होती हैं, सबसे पहले दूध, ये है कद्दू, इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, चीनी, पिस्ता, इलायची और ये बादाम कटे हुए, पिस्ता भी कटा हुआ है। सबसे पहले मैं दूध डालूंगी। आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आखिर में मैं आपको इसकी जो है ना खसूसियात बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों की ख़ास डिश है। वैसे गर्मियों में आमतौर पे मीठा पसंद नहीं होता, मीठी इतनी डिश पसंद नहीं होती, लेकिन ये जो डिश है ना, तासीर के लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद है। क्या इसके फ़वाइद हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जलाऊंगी, इसको दरमियानी आंच पे पकाऊंगी। अगर मैं तेज़ आंच रखूँगी तो ये दूध जो है ना बॉयल होके इसका ख़तरा हो सकता है इधर उधर गिर ना जाए। इसको कम से कम आधा घंटा लगेगा। पकते हुए इसको फिलहाल मैं बंद करके आंच पे रख देती हूँ। इसमें मैं चीनी डालती हूँ। अच्छा, ये याद रखिएगा, जितना आप दूध डालेंगे ये उतना ही टेस्टी बनता है। कद्दू का जो है ना, कद्दू का साइज़, बेशक उसका वज़न जो है ना कद्दू का 1 पाव, और 1 पाव में से ना कम से कम 1 किलो दूध होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि ये नेचुरल हमारी स्वीट डिश है, क्योंकि इसमें दूध भी नेचुरल है और कद्दू भी नेचुरल है। ये कद्दू मैंने, ये देखिए, ये कद्दू मैंने रखा हुआ है, तो इससे थोड़ा छोटे साइज़ का था। पहले मैंने उसको बॉयल किया, उसको कट के, फिर उसके बाद मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद ना अब मैंने दूध में डाला है। इसके फ़वाइद कितनी है आप सब जानते हैं। माशाल्लाह ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू जो है ना बहुत पसंद था, तो सुन्नत रसूल भी है। और इसकी अफादियत क्या है तिबी लिहाज से, वो इंशाल्लाह मैं आखिर में आपको बताऊंगी, वो ज़रूर सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी आप हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। इसके बाद ये है इलायची, ये कम से कम ना मैं 3 डालूंगी। इसका टेस्ट जो है ना, ये 3 के लिए काफ़ी है। ये साथ साथ पकता रहेगा। इसको टाइम तो लगता है कम से कम आधा घंटा, जिस तरह मैंने बताया आधा घंटा लगेगा। अब ये पककर आखिरी महल में तकरीबन तैयार हो चुका है कद्दू का हलवा। इसमें मैं पहले थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड करूँगी। कद्दू का हलवा नेचुरल डिश तकरीबन आखिरी महल में है। जब आप इसको खाएंगे आपके दिल को तस्कीन मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि आखिर में मैं आपको मुफीद बातें बताऊंगी, ना सिर्फ मुफीद बल्कि इसकी अफादियत के बारे में बताती हूँ। कद्दू का हलवा जब हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो हमारे दिल को तस्कीन मिलती है और ये हमारी नज़र की जो
हमारी आंखों की बिनाई है ना वो तेज़ होती है, दिमाग को, हमारे दिमाग को तक़वियत मिलती है। सारी बाकी जो मीठी डिशेस होती हैं ना उनसे बेहतरीन डिश है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद है। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई तो आप कमेंट दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब ये पककर तकरीबन तैयार है। इसको मैं बाउल में डालती हूँ, फ्रिज में फिर रखूँगी। ये देखिए, ये खोए की तरह लग रही है कि ये लजीज होगी। अभी तो लग रही है लजीज होगी, जब आप खाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना ज़्यादा दूध होगा उतनी ये लजीज बनेगी। अब ये तैयार हो चुकी है। मैं अब इसमें ना बादाम डालूंगी कटे हुए। शेप बना रही हूँ कद्दू का हलवा तैयार हो चुका है। आप इसको फ्रिज में रखें और इसको मज़े से खाएं, कमेंट करें। इंशाअल्लाह मैं नई डिश के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगी।